जो तू सुनाए मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी है। मेरा विश्वास है कि जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हर एक शारीरिक चीज का हल आत्मिक चीजों में है, क्योंकि एक्चुअल में आप आत्मा हो। ये शरीर आपको किराए के घर के रूप में मिला है। किसी को ये 70 साल के लिए मिला है, किसी को 100 साल के लिए, किसी को 50 के लिए, तो किसी को 120 के लिए। और एंड में सब ने अपने किराए के घर को छोड़ के अपने असली घर में जाना है। तो चाहे आपकी प्रॉब्लम्स शारीरिक हैं, लेकिन उनका हल हमेशा आत्मिक रीति से ही होता है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आए और जीसस को बोला, जीसस जिस तरह आप ले हैंड करते हैं ना लोगों के ऊपर, प्लीज इस पे ले हैंड कर दे और इसे ठीक कर दें। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर नहीं, हम पाप माफ नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं ये चंगा हो जाए और चलने लगे। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और वचन कहता है जब पाप माफ हुए तो जीसस ने उसे कहा, उठ और अपनी मंजी उठा और घर चला जा। क्योंकि जब पाप माफ हुए, इन सब चीजों को बंद कर दो, ओके, तो शरीर भी चंगा हो गया। इसका मतलब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन आत्मिक होगा, आत्मिक तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। इसलिए बहुत से लोग जब उनको चर्च आने का न्योता मिलता है और कोई बताता है चर्च के बारे में, वो सोचते यार चर्च क्या होगा, अरे यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, चर्च क्या कर देगी, अरे यार मेरी वाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं, चर्च क्या कर देगा उसमें, अरे यार मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, चर्च क्या कर लेगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये वाइफ, ये बच्चे, ये बिजनेस, ये पैसा, ये शरीर, ये दुनिया, ये देखने वाली सब चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। आपका दिल, आपका दिमाग, आपके बच्चों का दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, जान, उसकी सोचें परमेश्वर के हाथों में है। तो जब आज आपको आत्मिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेरा विश्वास है आप उसे फॉलो करेंगे। परमेश्वर ने चंडीगढ़ के विषय में मुझे एक विजन दिखाया। जब मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं क्या बोलूंगा वहां जाके, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बाइबल स्टडी से कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे गहरी बातें बोलने का शौक नहीं है क्रूसेड्स के ऊपर, मैं क्या बताऊं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाके चंडीगढ़ के लोगों को बोल कि तुम्हें ज्यादा दिया गया है, तुमसे ज्यादा मांगा जाएगा। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है। प्रभु ने कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है, इनके तोड़े ज्यादा दिए हैं इनको। बाइबल में एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया था। 5 वाला गया और 5 के साथ 5 कमाए, 2 वाले ने 2 के साथ 2 कमाए, 1 वाले ने मिट्टी में छुपा दिया, कहा मैं डर गया था, तू कठोर मनुष्य है, बॉस जब तू आता तो मेरी क्लास लेता इसलिए मैंने छुपा दिया। और बॉस ने कहा तू मुझे अगर कठोर समझता है तो मैं कठोर ही हूं, जाओ इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना हो। प्रभु ने मुझसे कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है और मैं ये चाहता हूं कि ये ज्यादा मुझे वापस करें। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आप नोटिस करेंगे एक व्यक्ति जितना टैलेंटेड होता है, शैतान उतना ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रभु ने मुझसे कहा कि इनको क्या कहना है कि इनकी लाइफ में वो खालीपन ना रहे,
जिससे ये जूझ रहे हैं, वो ट्रबल, वो मानसिक डिप्रेशन, वो जिंदगी की तंगियां जिनमें से ये निकल रहे हैं और इनको मालूम नहीं कि निकलना कैसे है, ये वचन तू इन्हें बताएगा और ये इस वचन को मानेंगे और आने वाले समय में निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है बाइबल में? बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जब स्वर्ग जाने वाले थे, मत्ती 28 उसकी 18 से 20 में लिखा है कि यीशु ने कहा उनके पास जाकर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा है जीसस क्राइस्ट की, जब वो जीवित स्वर्ग पर चढ़ाए जाने वाले थे कि जाओ इनको बोलो कि ये लोग मेरी सेवा करें। लोग बोलते हैं मैं सेवा करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं, मैं तो हाउस वाइफ। यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोशू ने कहा सब लोगों से, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, अमोरियों के देवताओं की सेवा जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियम में हमें परमेश्वर यह बताता है कि एक्चुअल में हम लोग उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं। सारे, आप डॉक्टर हैं तो भी जाओ और चेला बनाओ, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप एक विश्वासी हैं तो भी, आप एक हाउसवाइफ है तो भी, ये बुलाहट है जो आप सबको दी गई है। जब आप लोग इस बुलाहट पे नहीं चलेंगे, उसके बाद फिर निराशाएं हमारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे, एक खालीपन प्रवेश करेगा बीमारी के रूप में। फिर आप कंप्लेंट करेंगे मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं करते, क्योंकि आप भूल गए अपने बाप को सेटिस्फाइड, अपने पिता को, अपने जीसस को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि उसने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा करने से क्या होगा? क्या हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं? हां, हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं। एक पास्टर भी सेवा के लिए बुलाया गया है और एक विश्वासी भी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, फिर उसकी जिंदगी में वो खालीपन रहेगा जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई बरकत, कोई खुशी भर नहीं सकती। फिर वो अपनी लाइफ में उस सफर पे निकलेगा जो अकेलेपन से और दुखों से भरा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी जिंदगी फिर ऐसी क्यों है? लगता क्यों नहीं है कि तू मेरी लाइफ में है? क्योंकि आप अपनी लाइफ की जो पहली कॉलिंग है सेवा करना, उसे आपने दूसरे, तीसरे, चौथे और लास्ट नंबर पे कर दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं सेवकों को बेस्ट दूंगा। गिनती 18 उसकी 10 से 12 आयत में लिखा हुआ है, उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, गेहूं, इसकी पहली उपज जो यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूं। यानी याजकों के लिए परमेश्वर बात करता था, और पुराने नियम में कोई कोई याजक कोई कोई सेवा करता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हर एक विश्वासी प्रभु के सामने एक याजक के रूप में खड़ा हो गया। अगर आज आपको पाप माफ करवाने हैं तो आपको याजक के पास या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट घर से प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे माफ कर, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। मेरा रोल है परमेश्वर का वचन आपको बताना, मसीह में आपकी उन्नति करवाना और आपको परमेश्वर के करीब रखना और आपको सब बातें सच सच और सही सही बताना। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जब एक सेवक को देखता हूं जो मेरी सेवा करता है, पुराने नियम में थोड़े होते थे याजक, पर नए नियम में जब परमेश्वर आपको देखता है वो एक याजक के रूप में देखता है। तो जब आपको वो देखता है याजक के रूप में, वो ये भी देखता है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेस्ट दूंगा।
हर चीज बेस्ट दूंगा, इसकी लाइफ में हर चीज को मैं बेस्ट तरीके के साथ करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा करने वाला है। वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा, जो कोई जीसस की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। आज पत्नी ढूंढती है आदर, मेरे मेरे इन लॉ फैमिली मेरा आदर नहीं करती, मेरे पेके मेरे हस्बैंड का आदर नहीं करते, हमारे लोग हमारा आदर नहीं करते, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। जब आदर आपको ऊपर से ना दिया जाए तो आपके पास नहीं आ सकता। जब ऊपर ही ब्लॉक कर दिया जाए तो धरती पर आप कुछ नहीं पा सकते। तो यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो अपने घर में आदर पाएगा, अपने बच्चों में आदर पाएगा, अपनी कलीसिया में आदर पाएगा, अपने काम वाली जगह के ऊपर जहां वो काम करता है वहां वो आदर पाएगा। ये मेरा फेवर होगा, ये रिजल्ट होगा, ये आउटकम होगा इस चीज का कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है। कैसे सेवा करते हैं आप परमेश्वर की? अपनी लाइफ से, पापों से मन फिरा के, अपना जीवन पवित्रताई में बिता के आप उसकी सेवा करते हैं। अपनी चर्च में आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, अपनी जिंदगी से सेवा करते हैं। आप अपनी चर्च में हैं, आप सेवा करते हैं, आप टेंट बिछाते हैं, आप लंगर खिलाते हैं, आप वॉलंटियर की सेवा करते हैं। आप कुछ ना कुछ सेवा करें, चाहे वो सुसमाचार की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। एक विश्वासी अगर चर्च में बिना सेवा के है, वो अपनी पोजीशन को पहचान नहीं पा रहा है और पीछे है वो। आप सब वॉलंटियर नहीं बन सकते, लेकिन आप सुसमाचार देने के लिए जा सकते हैं, आप बीजों को बो सकते हैं, आप फाइनेंशियली प्रार्थना से, उपवास से आप सेवा कर सकते हैं। अपने टैलेंट से, अपने वरदान से, आप सीए हैं, आप इंजीनियर हैं, आपकी चर्च को, आपके लोगों को आपकी जरूरत है, आप उससे अपनी सेवा कर सकते हैं। अपनी लाइफ से सेवा कर सकते हैं, चर्च में सेवा कर सकते हैं, अपने समय को दे सकते हैं। आज भी आप समय निकालकर यहां पर आए हैं, अपने टैलेंट से आप खुदा की सेवा कर सकते हैं। और वैसा ही आप अपने बच्चों को चलाएं। आज यहूदी पूरी दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन क्यों हैं? पावरफुल क्यों हैं? अमेरिका का सारा मीडिया यहूदियों के पास क्यों है? जब बच्चा छोटा होता है तभी से टाइट देना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, यहोवा को प्रथम स्थान देना सिखाते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में प्रथम रहते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे पहला रखेगा मैं तुझे पहला रखूंगा। तू सिर ठहरेगा, तू पूंछ नहीं ठहरेगा। तू आगे होगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। भजन संहिता 91 उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं हम एक आयत को पढ़ें। अगर आपकी स्क्रीन पे एक आयत नहीं आई तो आप बाइबल से निकाल लें उसे। भजन संहिता 91 उसकी एक आयत। He that dwelleth in the secret place of the most high, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लोग बोलते मैं सेवा क्यों करूं? कहता shall abide under the shadow of the Almighty। शेडो का मतलब है तसेल, इब्रानी भाषा का 6738वां शब्द। तसेल, डिफेंस। कहता अगर तू मेरे छाए हुए स्थान में बैठा होगा। क्या है परमेश्वर का छाया हुआ स्थान? He that dwelleth मतलब यशब, इब्रानी भाषा में यशब, यानी वो कुर्सी जो खुदा ने तुम्हें दी। कौन सी? एक विश्वासी होने की। मैं एक विश्वासी हूं, ये परमेश्वर ने मुझे ये कुर्सी दी है। यानी मुझे उस कुर्सी पे, जैसे एक एसएसपी साहब को कुर्सी मिलती है, उनका रिएक्शन, उनका काम उस कुर्सी के मुताबिक होता है। तो लिखा ही दैट ड्वेलेथ, इब्रानी भाषा का 3427वां शब्द यशब।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यशब करे, जिसका मतलब है कि वो कुर्सी को संभाल के रखे, टू सिट डाउन। कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तसेल, छाया का मतलब है तसेल। इसको पूरा दिखे। हाँ, इसका मतलब क्या? एक कुर्सी आपको मिली एक विश्वासी होने की, क्या आप उस कुर्सी के मुताबिक काम कर रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते आपको चर्च के दर्शनों में साथ देना है, क्या आप दे रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते आपको अपने पास्टर्स के लिए, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थनाएं और उपवास करने हैं, क्या आप कर रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते आप अपने चर्च में संडे, थर्सडे, वीकडेज में होने चाहिए, जब वो बुलाते हैं वहां सेवा करने के लिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? फिर आप बोल सकते हैं कि हां, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। यशब, टू सिट डाउन। अगर आप चर्च में सेवा नहीं करते, आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, तो आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वही आपको ड्यूटीज देंगे, वही आपको काम देंगे, वो बताएंगे आपको क्या करना है, किस तरह से रूहों को बचाना है। हालेलुया। कहता डिफेंस में, द सेल, वो उसके डिफेंस में ठिकाना पाएगा। यानी यहोवा का डिफेंस उसकी ओर होगा। जो सेवा करेंगे उनके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगी, उनके ऊपर एक सुरक्षा रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे डिफेंस दूंगा। जब एक देश का गृह मंत्री आपको डिफेंस देता है, आपको सुरक्षा देता है, तो वो खुद आपकी सुरक्षा करने नहीं आ जाता। वो किसको भेजता है? अपनी आर्मी को भेजता है, अपने कमांडोज भेजता है, बेस्ट लोगों को भेजता है। कहता जाओ इसकी सुरक्षा करो, इसको वाई कैटेगरी Z++Z दो, सुरक्षा करो इसकी, मैं तुम्हें डिफेंस देता हूं। यहोवा ने कहा, अगर तू मेरे छाए स्थान में बैठा रहेगा, सिट डाउन, जो तेरी ड्यूटी है, अगर तू उससे उठकर व्यभिचार करता है तो तू यशब में नहीं है, तू बैठा हुआ नहीं है मेरे छाए स्थान में। अगर तू चोरी करता है, तुमने उस कुर्सी के मुताबिक कार्य नहीं किया, तो तू उसके छाए हुए स्थान में नहीं है। अगर तू चोरियां व्यभिचार करता है तो तू यशब में नहीं बैठा हुआ, तूने वो कुर्सी छोड़ दी है, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठकर तू ऐसा नहीं कर सकता। एक ऑफिसर संविधान के साथ बंधा हुआ, जब वो कुर्सी पे बैठा है, संविधान से बंधा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, अगर तू उस कुर्सी पे, विश्वासी की कुर्सी पे बैठा है, तो तुझे एक्शन करना होगा उस कुर्सी की वैल्यू के मुताबिक। तू गुंडागर्दी नहीं कर सकता, तू मार कुटाई नहीं कर सकता, तू अन्य सारी जगहों के ऊपर तू नहीं घूम सकता। तो तुझे कुर्सी दी गई है। क्यों? कहता जो छाए स्थान में बैठा रहेगा, यहोवा अपना डिफेंस भेजेगा। फिर 11 आयत में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ऐसा ना हो तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। इसका मतलब, जब परमेश्वर ने कहा अगर तू यशब रहेगा मेरी प्रेजेंस में, तो मैं तसेल करूंगा, डिफेंस दूंगा। फिर वो कहता, फिर दूत तेरे पास रहेंगे और तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि वो दूत मैंने जो तुझे डिफेंस दिया है उसके अनुसार तेरी जिंदगी में रहेंगे। यानी जो सेवा करेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन उसकी लाइफ में रहेगी। अंदर डर रहता है लोगों के, ओ मुझे वैक्सीनेशन से कुछ हो ना जाए, और मेरे को ये ना, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मेरी किडनी फेल ना हो जाए। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन रहती है जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। नीति वचन 3 उसकी 5 से 6 में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, उसकी सेवा करना, भरोसा रखना,
वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राइट पाथ, ही विल शो यू द राइट पाथ। कितने रास्ते हैं यहां, आप अपने घर को जाएंगे, कितनी सड़कें आएंगी, कितने मोड़ आएंगे, बट आपको राइट पाथ पता है। क्या आपको आपकी लाइफ का राइट पाथ पता है कि आप क्या करेंगे तो आने वाले समय में सक्सेसफुल रहेंगे? आप क्या स्टेप लेंगे कि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी? आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है। और उसने कहा जब तुम पूरा भरोसा मुझ पे रखेगा, आई विल शो यू द राइट पाथ, मैं तुझे सही रास्ता बताऊंगा, तुझे जीवन में क्या करना है, कहां तुझे राइट पार्टनर मिलेगा, कहां तुझे राइट बिजनेस मिलेगा, किस कैरियर में तुझे सफलता मिलेगी, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगर आप सेवा करेंगे वो आपको राइट पाथ देगा। निर्गमन 23 उसकी 25 से 28 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, एंड ये शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड। अगर तुम सर्व करेगा, सेवा करेगा, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। ही शैल ब्लेस दाई ब्रेड एंड दाई वाटर, आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ thee। कहता मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर कर दूंगा अगर तुम मेरी सेवा करेगा। आज से 10-15 साल पहले की बात होगी, आई थिंक 2009 की शायद ये 10 की बात होगी। मैं अपने चर्च के बाहर सेवा कर रहा था, तो एक व्यक्ति को उठाकर लेके आए, वो पागल था, पागल जैसी हरकतें कर रहा था। उसकी मां आई और बोली इसके पिताजी को अटैक हुआ। सेम ऐसे ही करते थे, 7 दिन हॉस्पिटल में रहे, मर गए। जब उनकी चिता को ये आग लगा रहा था, अब आग लगा के जब वापिस आए क्रियाक्रम के बाद, तो सेम अटैक मेरे बेटे पे होने लगे। आप इस पे प्रार्थना कर दीजिए। मैं आत्मा में था और मैंने उससे कहा, मैंने कहा जा अपने बेटे को और तू सब लोग जाओ, मिट्टी की सेवा चर्च में चल रही, मैंने कहा जाओ मिट्टी की सेवा करो। मैंने ले हैंड भी नहीं किया, मैंने कहा जाओ वहां पे सेवा करो। और वो सेवा करने लगे, और सेवा करने के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरा पागलपन गया। आज तक वो लड़का जीवित है, बड़ा हो गया बहुत। पहले जवान था, अब तो और जवान हो गया होगा, 20 साल के करीब था, अब तो 35-40 साल का हो गया होगा वो। उसने कहा अगर तू सर्व करेगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा, यू शैल सर्व द लॉर्ड, अगर तू सर्व करेगा, आई विल टेक सिकनेस अवे, मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, मैं सिकनेस को तेरे बीच से दूर कर दूंगा। बहुत से विश्वासी रोते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं बीमार क्यों हूं? क्योंकि तुम सेवा नहीं कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम विश्वासी हो, तुम चर्च जाते हो, यही एहसान है चर्च के ऊपर, पादरी दे यही एहसान है चर्च जाने, यही आ गए हैं चर्च। ये तो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है उस चर्च में जाओ, फिर काम ढूंढो, प्रार्थना से, उपवास से, टाइट से, हर चीज से, टैलेंट से, काम से, सुसमाचार देने से, हर तरह से सेवा करो। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो लोग सेवा में होते हैं उनके काम दूसरे लोगों के मुकाबले जल्दी होते हैं, उनकी हीलिंग जल्दी होती। वो भी मुसीबत में फंसते हैं, धर्मी फंसता है लेकिन जल्दी निकल जाते हैं। जीसस ने सेवा की, ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की। जब क्रूज पे थे तो जल्दी मर गए। पिलातुस हैरान, कहता मर गए? कहता जीसस इतनी जल्दी कैसे मर गए? कहता मर गए। कहता नहीं, वो चेक करके आओ। तो चेक करने के दौरान फिर उसकी पसली में नेजा मारा गया था, क्योंकि जब क्रूज पे लटकाया जाता था तो 2-2, 3-3 दिन लोग लटके रहते थे, उनकी जान निकलती नहीं थी। वो जान जल्दी निकल गई, जल्दी खत्म हो गया काम, क्योंकि वो उसकी सेवा करते थे। वो दुख जल्दी निपट गया, वो जल्दी खत्म हो गया। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, सेवा कर। आमीन। आगे पढ़ेंगे इस आयत को। तेरे देश में ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जिन लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय संवा दूंगा, उनको व्याकुल कर दूंगा, तेरे शत्रुओं की पीठ तुझे दिखाऊंगा। फिर से दोबारा पढ़ेंगे आयत को, 26 को। तेरे देश पे कहता गर्भ नहीं गिरेगा, तुझे गर्भ का फल मैं दूंगा, तुझे वंश दूंगा,
तेरी आयु पूरी करूंगा। भजन संहिता 91:16 में भी लिखा है, मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा और तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसके लिए? सबके लिए नहीं है ये। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन सबके, ये वचन सबके लिए नहीं था, उसी के लिए है जो उसकी हजूरी में बैठा है, जिसने अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को छोड़ा नहीं है। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरा गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ होगा, तेरी आयु में पूरी करांगा। तेरी आयु को कहता मैं पूरा करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो पूरी आयु का होकर परमेश्वर में सोएगा। फिर कहता 27 आयत में, तेरे दुश्मन कभी भी तुझ पर काबिल कब्जा ना कर पाएंगे। वो शैतान, वो बीमारी, वो तुम्हारे एनिमी, तुम्हारी बुलाहट के दुश्मन हमेशा तुमसे शर्मिंदा रहेंगे अगर तू मेरी सेवा करेगा तो। क्योंकि 25 आयत को मत भूलना। लोग 27 आयत को कमांड करते रहते, क्लेम करते रहते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा तो दुश्मनों की पीठ दिखाएगा। पर क्या तुमने 25 आयत पूरा की कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अगर सर्व करे तो? वो नहीं की। बड़ा जरूरी है यह समझना कि वचन क्यों बोला गया है, कैसे बोला गया है, कहां बोला गया है और किसको बोला गया है। नीति वचन 13 उसकी 22 आयत में लिखा है, नीति वचन 13 उसकी भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए होती है। खुदा ने कहा जो सेवा करते हैं वो अपनी लीगेसी छोड़ जाएंगे, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं छोड़ जाएंगे। लेकिन जो पापी होगा वो कमाएगा दूसरों के लिए, वो खुद कमाएगा लेकिन किसी और को देके जाएगा। लेकिन आप लीगेसी बिल्ड कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर की सेवा अच्छी रीति से करेंगे तो। वो आपके वंशों का परमेश्वर है। दाऊद से कहा था कि तेरे निज पुत्र को ही मैं तेरी गद्दी पर बिठाया करूंगा। अगर वो तेरी आज्ञाओं पर, जिस तरह तू चलता है मेरी आज्ञाओं पर अगर वो चलेंगे तो उसी तरह से वो आशीषित होंगे जिस तरह से मैंने तुझे आशीषित किया है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। एक आदमी आज क्या चाहता है? वो इज्जत चाहता है। खुदा कहता है मैं दूंगा अगर तू सेवा करेगा। क्या चाहता है? लंबी उम्र चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा। क्या चाहता है? घर आशीषित हो। खुदा ने कहा मैं तुझे बेस्ट दूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा। और फिर भी हम ये सारी चीजें संसार में ढूंढ रहे हैं मूर्खों की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब ये मेरी सेवा करे ये सारी वस्तु इसके पीछे पड़ के इसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम इसे संसार में ढूंढ रहे हैं और निराशा के बाद निराशा हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन्हें ढूंढने के लिए नहीं बनाया। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तु के पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपको सिस्टम चेंज करना होगा, आपको सिस्टम बनाना होगा। आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, माता पिता सब परमेश्वर की सेवकाई में हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, प्रार्थना के जरिए, अपने पास्टर के लिए उपवास रखने के जरिए। जीसस के पास कुछ औरतें होती थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। चेले होते थे जो उसके दर्शन को आगे लेके जाते थे। आप किस तरह से यीशु की सेवा करेंगी उससे पूछें और चुप ना बैठें, क्योंकि सेवा के बदले में उसने आपको बहुत सारी आशीषों का वायदा किया है। आपके दुश्मन के ऊपर फतह का वायदा किया है, अन्न जल पर आशीष का वायदा किया है, डिवाइन प्रोटेक्शन का वायदा किया है, आपकी लीगेसी चलती रहेगी वायदा किया है, लॉन्ग लाइफ का वायदा किया है, ऑनर का, इज्जत का वायदा किया है। फिलिप्पियों 4 उसकी 16 से 19 आयत में लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तुमने मेरी घटी पूरे करने के लिए एक बार नहीं 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है परंतु बहुत आयत से है। जो वस्तुएं तुमने प्रुदितुस के हाथ से भेजी हैं उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। मैं तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने जो के बलिदान है जो प्रभु को भाता है।
मेरा परमेश्वर भी अब उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। उसने उन लोगों को बोला तुम्हारी हर घटी महिमा सहित पूरी होगी, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। तुम रिश्तेदार के पास जाते हो, बोलते मेरी बेटी की शादी 2 लाख कम हो रहे हैं, अगर बहुत अच्छा भी होगा वो दे देता, तुम्हारी बेइज्जती भी करता है साथ। तो पहले सुनते ही तू पहले ध्यान क्यों नहीं रखा, जोड़े क्यों नहीं पे है, आप कैसे उधार मांगते, आपकी बेइज्जती करता है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा, किन लोगों को बोला, कलीसिया, उस कलीसिया को बोला जिन्होंने पौलुस की मिशनरी कामों के लिए फाइनेंशियल हेल्प की थी। पौलुस कहता मेरा परमेश्वर उस महिमा के अनुसार तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा, तुम्हारी घटी भी पूरी होगी लेकिन महिमा सहित होगी, तुम्हारी इज्जत भी होगी और घटी भी पूरी होगी। ऐसा वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं या आगे जो करेंगे। हर विश्वासी से क्लेम नहीं कर सकता जिसका सेवकाई में कोई हाथ नहीं है, जिसको यह मतलब है कि आज सरमन बड़ा अच्छा था, आज सरमन इतना अच्छा नहीं था, आज हीलिंग प्रेयर बड़ी पावरफुल थी, आज फलानी प्रेयर बड़ी पावरफुल थी। बस उन्हें लगता है उनका काम हो गया, फिनिश, उन्होंने अपना काम कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है, उनको चर्च में आ गए आज वो। ये बड़ी बात नहीं, तो शुरुआती बात है। आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं, सेवा के लिए सृजे गए हैं, सेवा ही आपका एकमात्र काम है। आप डॉक्टर हैं, जाइए सेवा कीजिए। कई बार मेडिकल साइंस काम नहीं करती, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को काम करना होता है। क्या आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में? जहां आप काम करते हैं क्या वहां सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्या मोहल्ले वालों को मालूम है आप क्रिश्चियन हैं? आपका क्या बॉस जानता है आप क्रिश्चियन हैं? क्या आप अपने कैरेक्टर से उसकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपके ऑफिस में 10-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स है कि आपके कैरेक्टर से आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उसके नाम को कलंकित कर रहे हैं? अगर आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे वो आपको ऊंचा करेगा, आप उसके नाम को नीचा करेंगे वो आपको नीचा करेगा। चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया गया है, आप 5 तोड़े वाले क्रिश्चियन हैं, टैलेंट भी ज्यादा है आपके पास, सोर्सेस भी ज्यादा हैं आपके पास, दूसरों से ज्यादा है, तो याद रखिए आपके पास ज्यादा है, आपसे ज्यादा मांगा भी जाएगा। प्रभु आपसे हिसाब भी लेगा कि मैंने तुझे ज्यादा दिया है दूसरों से, मैं तुझसे हिसाब भी लूंगा दूसरों से ज्यादा। घबराए मत, आपके पास ज्यादा है, आनंदित हो क्योंकि आप सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग सेवा में जाएंगे, बहुत से पास्टर्स की सेवकाइयां बढ़ेंगी, यूथ सेवा करेगा। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इतने वायदे वो करता है आप लोगों के साथ, लंबी उम्र का वायदा, बच्चे देने का वायदा, साल्वेशन को देने का वायदा, सेटिस्फाइड कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में होगी, संतुष्टि होगी, ये वायदा जो बड़े बड़े लोगों के पास ये नहीं है। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है कि जब तू मेरी सेवा करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। लेकिन गंदे शरीर से आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। गंदे शरीर का मतलब ये नहीं मिट्टी लगे कि आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाना होगा। पवित्रताई में, प्रार्थना में आपको रहना होगा। आप ब्लू फिल्म देखें और साथ में खुदा की सेवा करें, यह पॉसिबल नहीं है। या तो आप शरीर की सेवा कर सकते हैं या तो परमेश्वर की कर सकते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में किसी भी अमीर व्यक्ति की निंदा नहीं की। उन अमीरों की निंदा की है जिन्होंने पैसा होते हुए भी प्रभु का काम नहीं किया। अय्यूब अपने जमाने का सबसे अमीर था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था। लेकिन लाजर और दूसरा जो धनी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी निंदा की क्योंकि उसने अपने धन से लाजर के जख्मों को बांधा नहीं था। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो आपसे हिसाब लेगा। वो जो कुछ भी है आपके पास, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि परमेश्वर तूने मुझे दूसरों से ज्यादा दिया था, मुझे हिसाब देना है तुझे। और सबको हिसाब देना होगा। जिसको दिया गया है उससे हिसाब मांगा जाएगा। जिसको 5 दिए गए हैं हिसाब मांगा जाएगा, 2 दिए गए हैं हिसाब मांगा जाएगा। आपको चिंताओं से मुक्ति पानी है,
आपको डिप्रेशन से मुक्ति पानी है, बेइज्जती से मुक्ति पानी है, खालीपन अकेलेपन से डिप्रेशन से मुक्ति पानी है, तो उसकी सेवा करें। आप जैसे ये फैसला करेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया। रोज बैटिंग करने जाता था, लेकिन जब प्रभु में आया तो मुझे मैसेज आते थे शाम को चर्च से कि चर्च में आया कर शाम को सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम को 5 बजे सेवा पे जाना शुरू कर दिया। मसीह में आने के लोग सालों बाद सेवा शुरू करते हैं, मेरी सेवा 2-2.5 महीने में शुरू हो गई थी। 1.5 महीने में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। 2-2.5 महीने में मैंने सेवा करनी स्टार्ट कर दी थी। अपने पास्टर को लेके जाना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, जितना मालूम था उतना बताता था। मेरे विश्वास में मैं कोई अलग, आपको मालूम है, कोई अलग आदमी नहीं, कोई स्वर्ग से उतरा हुआ नहीं, लेकिन मेरी आशीषें दूसरों से ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा की सेवा की है, बस यही कारण है। आज के बाद आपकी आशीषें दूसरों से ज्यादा होंगी। मैं आपको सेवा करने के लिए समर्पित करता हूं परमेश्वर के सामने। यीशु के लहू को आप पर लगाता और अनॉइंटिंग ऑयल स्वर्गदूत आपको लगाए और सेवा के लिए नियुक्त कर दे आज यीशु के नाम में।